ये दोनों तो सेम है, एक जैसे हैं, एक मैं करा दूंगा, एक आप ट्राई करें। अब ये है, इसमें बोल रहा है फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में x बराबर 2 पर ये ऑलरेडी उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट का मतलब है जो हम पूरे फंडे लगाते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा है। तो k का मान बता दो। अब उच्चिष्ट है इसका मतलब इसके वैल्यू वहाँ पर निगेटिव आ रही होगी, निगेटिव वैल्यू भी तो उच्चिष्ट होती है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से k छांटना है हमें। तो k छांटने के लिए हमारे पास क्या शर्त होती है, हमें उच्चिष्ट बोला जा रहा है, उच्चिष्ट का मतलब वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हमें इसका उच्चिष्ट का ही लाभ उठाकर करना है। जिसका हम पहली बार अपकरण करेंगे उसे बोलते हैं सिंगल डैश। सिंगल डैश लगाते हैं सवाल में, तो अपकरण करेंगे पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाएगा, पावर आगे आएगी 24 दूनी 48 और सिंगल एक्स बचेगा। फिर यहाँ एक्स का अपकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स नहीं है ना वहां पर। तो ये हो गया अपकरण। तो अपकरण हमारे पास ये आया है, हमें चाहिए k का मान, तो k का मान तो इसी कंडीशन में निकल सकता है ना। तो उसने कहा है उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट में क्या होता है आप लोग जानते हैं, dy/dx बराबर हम लोग 0 रखते हैं उच्चिष्ट या निम्न जांचने के लिए। तो dy/dx का मतलब यहाँ पर क्या है, डैश एक्स, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 0। तो हम क्या रखेंगे f डैश एक्स, ये हमारा क्या काम कर रहा है, डिट्टो हमारा काम कर रहा है dy/dx की तरह। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर हो जाएगा 0, बराबर हो गया 3x² - 48x + 3। अब मुझे चाहिए k का ही मान और किसी का नहीं। तो मेरे पास क्या समस्या है, समस्या ये है कि इन दोनों में से x का मान मुझे पता हो। तो उसने दिया है x बराबर 2 पर, ये मैक्सिमम था, तो x बराबर 2 रख देंगे इसमें। तो रख दें, तो x बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 और 48 दूनी 96 प्लस का k, प्लस का k तो नहीं रहने देंगे, 96 - 12 84। आप माइनस का 84 इधर ले आएंगे, इसका जाओ प्लस का k बराबर कितना आ गया 84 आएगा। अब देखो हम इसको करते हैं, ध्यान से देखो, मैं जो हूँ इसको कर रहा हूँ, पहला वाला कर दे रहा हूँ, 5वां सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए, क्या पूरा फंक्शन दिया है x/1 + x × tan। यहाँ जो क्वेश्चन आया उसमें x नहीं, बस sin x ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो हम लोग तो जानते हैं ना, बाई मानेंगे, नहीं दिया होता है तो बाई मानते। बोल रहा है इसका उच्चिष्ट मान है, सिद्ध कीजिए कि इसका उच्चिष्ट मान है। संभव है तो प्रूफ करना ही उच्चिष्ट होगा, जबकि x बराबर cos x, यानी कि सॉल्व करने पर x बराबर cos की क्वालिटी निकलनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम मान देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास cos x आता है नहीं आता है, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों में दो रास्ते करने के, क्या y बराबर ये माना है x/1 + x × tan x है, अंश बटे हल लगाएंगे तो ये हमारा दिमाग खा जाएगा, बहुत हैवी है। तो हम इसको पलट देंगे, जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y और ये हो जाएगा 1 + x × tan x/x। इस x से भाग दे देंगे इसे, तो ये हो गया 1/y, x से भाग दूंगा ये हो जाएगा 1/x, इधर भाग दूंगा यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ tan x। जितनी ध्यान से देखो, सोना नहीं है, ऊँगना नहीं है, जैसे यही सवाल बोर्ड एग्जाम में आने हैं। देखो 1/x, पैटर्न भी इन्हीं का रिपीट होता, कोई नया नहीं होगा, सब में एक सा पैटर्न लग रहा है, कल से देख लेंगे, परसों भी देखा। ये हो गया 1/x, ये x से x कैंसिल होगी, ये आगे tan x। हमने इसको उलट क्यों दिया, उलट इसलिए दिया, x बराबर cos x बोल रहा है सिर्फ, अब x बराबर cos x सोचो, tan x का अपकरण करते हैं तो sec² x आता है, इसलिए मैंने इसको उलट दिया। अभी ऊपर आएगा तो इसका sec² x हो जाएगा, sec² को उल्टा कर देंगे, बटे में कर देंगे, सेम क्वालिटी थोड़ी थोड़ी मैच करेगी। तो यहाँ पर क्या है 1/y है। अब हम लोग क्या करें, एक तो रास्ता है कि इसका अपकलन लो,
इसका अवकलन तब देना सही था इसकी मान दे रखा होता, मान दिया नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, 1/y को हम मान लेते हैं कुछ, मान लीजिए मैंने 1/y की जगह z रख दिया, मेरे पास सिंगल फॉर्म आ गई। जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या काम कर देंगे, 1/y का मान लगा देंगे और z का मान निकाल लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अभी हमारे लिए इजी तरीके से क्या हो जाएगा, ये z में कन्वर्ट हो गया है। तो सवाल हकीकत में क्या है, z बराबर ये है, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dz ओवर dx। 1/x का अवकलन याद रख लो, मैंने बताया माइनस का 1/x²। इसको ऊपर ले आएंगे, माइनस की घात बनेगा, माइनस की घात आगे आएगी और एक घात कम और करेंगे, माइनस की 2 घात ये नीचे आएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस 10x का sec²x हो गया एक ही बार में फिनिश। अब रूल्स क्या है, उच्चिष्ट मान है बोल रहा है, उच्चिष्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, dy ओवर dx बराबर 0 रखते हैं, या dy ओवर dx की जगह क्या है, dz ओवर dx, इसकी जगह क्या रख देंगे, पहली स्टेप तो आ गई हमारी, दूसरी स्टेप क्या है, 0 रखते हैं, है ना। या तीसरी स्टेप करते हैं तो क्या करेंगे, इसका अवकलन निकाल लेंगे, तो हो सकता है आप एक काम कर लीजिए, इसका दूसरा अवकलन भी निकाल लो हाथ में। अब दूसरा अवकलन तुम ध्यान से देखो, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखा है, लिखा हुआ है dz ओवर dx। मैं इसका दूसरी बार अवकलन करूंगा तो रूल तो यही लगाऊंगा ना, d की d से इंटू होगी d² z हो गया, और dx की dx से इंटू होगी क्या हो जाएगा, dx²। अब ये आ गया माइनस का 1/x² का मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, माइनस के 1/x² को मैं ऊपर ले आऊँ, किसका हो जाएगा, ऐसी घात माइनस का, तो इसका अवकलन दूंगा ना, तो अवकलन का रूल है, क्या रूल है, और सिंपल सा रूल है अवकलन का, बोलो भैया पावर तो आगे आती है और एक कम हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 माइनस। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस क्यूब, माइनस से क्यूब नीचे दिया किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या आएगा, 2/x³ बोलो, है ना, आएगा। अब ये रहा, ये x लग रहा है नहीं, sec²x है, इसे x मानो, sec x का वो x का x² मानो, क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर आगे आ गई, ये x नहीं था, sec²x था, हमने इसको x माना था, इसको sec x को, तो sec x का क्या आएगा, दोबारा अवकलन लेंगे तो sec x इंटू tan x, इसका दोबारा देंगे तो ये होगा, पहली बार में तो पावर आ गई, दूसरी बार देंगे तो ये आएगा, तो हमारे पास ये आएगा। तो हम यहाँ रखेंगे 0 रखने के बाद जो भी आएगा उसे हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कहा हमसे क्या, हाँ बोल रहा है, रखना पड़ेगा, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, यदि सिद्ध कीजिए कि x/1 प्लस x इंटू tan x का मान उच्चिष्ट है जबकि x बराबर cos x। तो उच्चिष्ट है प्रूफ करना, तो मान तो रखना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है 0 रखते हैं, तो 0 रख देंगे इसकी जगह पर, यहाँ 0 हो गया, ये माइनस का और क्या रहा, किसका हो जाएगा, प्लस का, उधर क्या बचेगा, sec²x, 1/x² बराबर कितना, sec²x, sec²x नहीं चाहिए, उसने cos बोला है, तो sec² थीटा क्या होता है, 1/cos², तो इधर है 1/x², उधर कितना है 1/cos², उलट दे तो x², देखो स्क्वायर से तो स्क्वायर चलेंगे, उलट दे रहे हैं तो क्या हो गया, x बराबर cos x। उसने हमसे कहा था जबकि ये होना चाहिए, निकल के आ भी गया, हमने ऐसा कर दिया, बोला अभी निकल के आया है तो इस पर क्या है, मैक्सिमम आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आएगा सॉल्व करके तभी मैक्सिमम आएगा। आपने देखा जब जब नेगेटिव मान आएंगे तभी वो उच्चिष्ट होगा। तो क्या करेंगे, इस मान को उठाकर किसमें रखेंगे, इसके बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम दूसरे वाले अवकलन वाले में रखते हैं, तो रख दें, तो इसमें रखेंगे, जैसे रखेंगे 2 कितना हो जाएगा, cos³ प्लस 2 sec को तोड़ो क्या होता है, देखो sec इंटू sec, sec²x, sec² इसको तोड़ दो 1/cos²x, इंटू में क्या है, tan को तोड़ दो sin बटे cos। अब ध्यान से देखो, ये भी तो cos³ हो गया, ये भी cos³ है नहीं है, मैंने सिर्फ x का मान लगाया था, तो ये एलसीएम क्या होगा, इनके कॉमन, एलसीएम तो कॉमन हो गई। अब एलसीएम कॉमन है
तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर 2 एकम 2 पूरे में से 2 कॉमन हो रहा है और नीचे से cos कॉमन हो रहा है, cos क्यूब कॉमन हो रहा है, 2 अपॉन cos क्यूब को क्या हो जाएगा आपका ये sec क्यूब, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 1, इधर क्या बचेगा sin x, तो हमारा आ रहा है 2 sec क्यूब x इंटू 1 प्लस sin x, पॉजिटिव आ रहा है, तो निम्नलिखित आ रहा है, हमें चाहिए उच्चिष्ट। वैल्यू तो सही है, एक मिनट, ये आ गया हमारा जो भी आया, अभी देखते हैं साइन तो नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो निकल आया उसको रहने के बाद हमारा लास्ट पोर्शन होगा आखिरकार है कितना ये, तो मान रखने के बाद तीसरा जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है x का मान उठा करके जो समीकरण बनाई होती है उसमें रखते हैं। समीकरण कौन सी बनी थी हमारी, समीकरण बनी थी ये वाली, तो हम मान निकाल के दिखाएंगे कितना आया है। समीकरण थी y बराबर x जगह क्या आ जाएगा cos x बटे 1 प्लस x जगह क्या आएगा cos x इंटू tan x से tan x को तोड़ दो क्या हो जाएगा sin बाय cos, ये कैंसिल हो गया और ये cos x अपॉन नीचे हो गया 1 प्लस sin x, तो हमारे पास जो असली मान आया वो क्या आया cos x अपॉन 1 प्लस sin x आ रहा है, सब वो कर दो, तो जो मान आ रहा है वो हमारा सही आ रहा है। मान हमसे हर एक सवाल में मांगेगा, मान को हम निकाल कर दिखाएंगे भाई का। इसके अलावा हमारे पास एक ये समस्या थी जो रह गई थी, तो इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो z का तो हो जाएगा dz अपॉन dx, इसका करेंगे तो इसका आएगा 1 अपॉन x मानेंगे 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x नहीं दबा देंगे तो क्या आएगा, तो आएगा dy अपॉन dx आएगा। तो यहाँ पर जो समस्या आया हमारे सामने क्या है, dz ओवर dx का मान कितना निकाला हमने, dz ओवर dx बराबर हमें दो जगह जीरो रखना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, तो जीरो रख देंगे। क्यों रखना पड़ेगा उसका कारण देखो, हमने इसे मान लिया था, इसको मान लिया था ना z, तो इसकी जगह चेंज ओवर की कंडीशन अब क्या आ गई, अब आ गई माइनस का वाई स्क्वायर और dy ओवर dx, इसकी जगह पर हट करके ये आ जाएगा, तो हमने इसी करने के लिए कर लिया था। जब ये आएगा तो हमारे पास जो है इसका अगर हम नीचे की ओर अपकरण ले जाएंगे तो हमारा निगेटिव में आएगा, तभी वो निगेटिव वैल्यू होने के कारण ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, तभी ये हमारा उच्चिष्ट होगा, नहीं तो उच्चिष्ट नहीं होगा, इसलिए माइनस का साइन ही आया। तो अगर माइनस का साइन ये गुणा का, देखो इधर गुणा का अगर मैं इधर भाग में भेजूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और इसका हम जब अपकरण करेंगे तो ध्यान से देखो, इस वाले का अपकरण तरीका ये होता है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा अपकरण निगेटिव आएगा, जब निगेटिव अपकरण आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव ही रहेगा, इसलिए सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव, इसलिए वैल्यू पूरी क्या आएगी निगेटिव आने पर ये उच्चिष्ट होगा। वो तो पैसे भी जाता, हमने थोड़ा इजी करने के लिए इसको मान लिया था, अगर इजी करने के लिए नहीं मानोगे तो आप ऐसे ही कर लो तो भी आपका आंसर आ जाता है, तो हमारी वैल्यू निगेटिव आ रही। ये प्रूफ हो गया, क्या है हमने कहा था उनसे कितना होना चाहिए, उच्चिष्ट होना चाहिए, निगेटिव होने पर उच्चिष्ट होता है। अब रहा ये वाला, इसको करना है, इसको आप लोग करके दिखाएंगे।